तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको इस वीडियो से जरूर फायदा हो रहा होगा। अगर फायदा हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर मेरे वीडियो से एक भी विद्यार्थी को फायदा होगा तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, उसके बाद आपको ग्रुप से हम जोड़ देंगे। और फिर उसमें एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। 9 बजे के आसपास आपको 50 क्वेश्चन के पीडीएफ चले जाते हैं, फिर आप उसको सॉल्यूशन करके ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, फिर उस ग्रुप में डाल दीजिएगा। 1 घंटे के बाद मैं उसमें आंसर दे देता हूं और फिर आप वहां से अपने जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसका भी एक सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं एक नंबर फिर से लिख देता हूं। ग्रुप के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे 6201100316। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का है। प्रिय विद्यार्थी जी, त्रिकोणमिति में हम 4 वीडियो देंगे, 4 से 5 वीडियो देंगे और 4 से 5 वीडियो को अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझ करके पढ़ते हैं, फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो 40 में फिक्स है कि आप 40 नंबर ला सकते हैं। 40 में 40 नंबर तक ला सकते हैं। और ये ऐसा हर एक बार यानी कि 2 गुना प्रश्न कर दिया गया है। अर्थात पहले 20 नंबर पूछा जाता था, लेकिन जब अब डबल क्वेश्चन है इसलिए जो है क्वेश्चन आपका 40 है। 40 से 42 नंबर तक आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो त्रिकोणमिति को अगर बेहतर बना लेते हैं, पूरे वीडियो को अच्छे से देखकर अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, तो आपसे ये पूरा सवाल आसान से बनने वाला है। तो इसमें देखिए, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बेहतर याद होना चाहिए। तो पूरक कोण से संबंधित जो फॉर्मूला है एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं आपको। अब फॉर्मूला वीडियो को देखेंगे। सबसे पहला वीडियो फॉर्मूला वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और फॉर्मूला वीडियो को अगर अच्छे से देख लिए हैं तो फॉर्मूला उम्मीद करते हैं आप याद कर लिए होंगे। मैं फिर से ये बता देना चाहता हूं कि बिना फॉर्मूला त्रिकोणमिति का कल्पना करना भी बेकार होगा विद्यार्थी जी। तो फॉर्मूला को याद कीजिए। तो फॉर्मूला ये था हमारा पूरक कोणों का कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर था कोस थीटा। दूसरा कि अगर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो बराबर में लिखेंगे साइन थीटा। तीसरा कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखिएगा सेक थीटा। चौथा, अगर सेक पूछ दे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर लिखिएगा कोसेक थीटा। और वहीं अगर टेन कोट से संबंधित आ जाए कि पूछ दे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो याद रखिए कोट थीटा। और फिर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला है। 6 के 6 फॉर्मूला याद रखना। अब याद रखने का एक तरीका सीख लीजिए। आपको बस इतना याद करना कि साइन का पूरक कोस, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन। तो देखेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस और फिर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन। तो याद रखिएगा साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन। और पूरक के बारे में हम ये भी बताए थे कि 2 वैसे कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो, वैसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूरक कोण कहते हैं। अब यहां याद रखना है आपको कोसेक का पूरक सेक, कोसेक का पूरक सेक और सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक सेक, सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक सेक, सेक का पूरक कोसेक। और फिर ये टेन कोट को याद रख लेंगे कि टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं और 6 फॉर्मूला आपसे याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन लिखे हुए हैं
कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्ट बिना कलम चलाए आप इसका आंसर दे सकते हैं। और ये 100% यहाँ जो हम 5 क्वेश्चन लिखे हैं विद्यार्थी जी, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में टकराएगा, ये लिख करके दे देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है tan 18 डिग्री बटे कोट 72 डिग्री, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1, √3। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बट्टा वाला tan 18 डिग्री बटे कोट 72, तो बस आप एक चीज मिला लीजिएगा कि tan का पूरा कोट है कि नहीं। जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला रटाया है कि tan का पूरक क्या होता है जी, कोट होता है। tan का पूरक कोट होता है, तो देख रहे हैं कि tan का पूरा कोट है, और ये दोनों कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री भी हो रहा है। इसका मतलब आंख बंद करके इसका आंसर क्या मारेंगे हम, 1 मारेंगे। आंख बंद करके इसका आंसर क्या मारेंगे, 1 मारेंगे। अब कैसे, जरा इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दिया है tan 18 डिग्री बटे कोट 72 डिग्री, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी एक को उसके पूरक में चेंज कर देंगे। जैसे हम अगर tan के बारे में ही सोचे, तो आप क्या कीजिए कि देखिए, अगर आप इसको बदलते हैं तो इसका पूरक लिखिए, अगर tan को कोट में बदलते हैं तो फिर इसको सेम रखिए। तो किसी एक को बदलना है, जैसे हम लिख सकते हैं tan, तो tan को अगर हम सेम रखें तो इसका यहाँ पे पूरक, तो tan यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 का पूरक क्या होगा 72, तो आप यहाँ पे 72 लिख देंगे बटे, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, कोट 72 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा की जगह पे है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमारा कोट थीटा होता है। तो हम इसके जगह पे कोट लिख देंगे, कोट थीटा की जगह कितना 72, तो यहाँ लिख देंगे 72 डिवाइड बाय, नीचे भी कोट 72 है, तो कोट 72 से कोट 72 कट गया, तो हमारा क्या हो जाता है 1। तो आपको ऑब्जेक्टिव में इतना सॉल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए tan का पूरा कोट है, ये दोनों का योग 90 डिग्री है, तो आप आंख बंद करके आंसर 1 मारेंगे। लेकिन कब, जब ये बट्टा में रहेगा तब, भाग में रहेगा तब। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन वैसा ही हम रखे हुए हैं कि साइन का पूरा कोस है 26 और 64 दोनों को जोड़ेंगे 90 पूरा रहा है, इसका भी आंसर क्या होगा हमारा 1 ही होगा। यहाँ भी देखिए कोसेक का पूरक सेक है, कोसेक का पूरक सेक है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो रहा है। कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका भी आंसर आंख बंद करके 1 मारेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी से संबंधित एक दूसरा सवाल लेते हैं। आप सवाल नंबर 2 को देखेंगे तो ये माइनस के रूप में दिया हुआ है। अब यहाँ सौभाग्य से कोस और साइन एक दूसरे का पूरक है, कोस और साइन एक दूसरे का पूरक है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी आंसर, इसका भी टेक्निक बता रहे हैं कि इसको कैसे उठाना है। इसका आंसर आंख बंद करके आप क्या मारेंगे 0। अब ये कैसे 0 आता है जिसको समझते हैं तो यही देख लेते हैं। चलिए, तो दूसरा नंबर जो सवाल था हमारा ये था कि कोस 48 डिग्री माइनस में है साइन 42 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो इनमें से किसी एक को बदलिए। तो इसको बदल देते हैं, ये जैसे है वैसे रखिए, कोस 48 डिग्री, साइन को अगर हम सेम रखें तो इसका पूरक लिखना है 90 डिग्री माइनस इसका पूरक क्या होगा, तो 42 का पूरक 48, तो आप यहाँ माइनस 48 करेंगे। देखिए 90 में 48 घटेगा तो 42 भी हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ आएंगे तब यहाँ फॉर्मूला लगेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा की जगह है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फॉर्मूला याद करेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमारा कोस थीटा होता है। तो हम यहाँ कोस थीटा रख देंगे, थीटा की जगह 48 डिग्री, तो ये लिख दिए। गलती मत कीजिएगा घटाने का, बहुत बच्चा गलती करेंगे कि यहाँ घटा के लिख देंगे, नहीं, ये तो फिर वही हो जाएगा। यहाँ हम फॉर्मूला लगाए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तक थीटा की जगह जो होगा वो सेम कर देंगे। अब देखिए तो ये दोनों सेम हो गया, प्लस माइनस में 1 कट जाएगा और फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए ये आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है,
तुरंत जब भी देखिएगा बस इतना ध्यान रखना है कि एक दूसरे का पूरक हो, दोनों का योग 90 डिग्री हो, तो आप आंख बंद करके इसका आंसर 0 मारेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड यहाँ 2 सवाल हम दिए हुए हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। और फिर यहाँ एक और सवाल है, देखेंगे। बस कॉन्सेप्ट वही है कि चेक करना है कि एक दूसरे का पूरक है कि नहीं। तो हाँ, कोसेक का पूरक सेक, सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक सेक, सेक का पूरक कोसेक। तो इसका भी आंसर आप क्या दे देंगे कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे आते हैं, ऐसा ही सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। हम बोले थे ना कि अगर आप फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिए तो 3 से 4 नंबर 5 नंबर तो वहां से फिक्स है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। देखिए इस तरह का भी सवाल पूछा कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तब बस इतना ही कि सेक का कोसेक, सेक का कोसेक, सेक का कोसेक याद रखना है। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो ऑप्शन में देखेंगे सी, कोसेक थीटा डायरेक्ट मारेंगे। अब यहां देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा गुना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी एक फॉर्मूला ही है, बस 2 फॉर्मूला को अटैच करके दे दिया है। तो आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और गुना है यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस। तो साइन का पूरा कोस याद कराए हुए हैं, साइन का पूरा कोस देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कोस हो गया। तो इसका आंसर हो गया कोस। तब सेक इंटू कोस। अब याद कीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला याद कीजिए, हम रेसिप्रोकल वाला में बताए हुए हैं कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो आप यहां से फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसका आंसर क्या मारेंगे। अब ये रहा 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर लगा के 1 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पूरक कोणों के अनुपात को हम देखेंगे तो टेन और कोसेक तो पूरक है नहीं। बहुत बच्चे यहाँ गलती 0 भी मार के कर देते हैं, डायरेक्ट 0 ले लेते हैं। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझिए, कभी कभी आप फंस जाते हैं यहाँ पे। तो कोसेक और टेन एक दूसरे का पूरक नहीं है। पहला दिक्कत ये है कि अगर ये पूरक रहता तो हम 0 मार सकते थे, लेकिन पहले इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। अब अगर हम इसको बदलना चाहें तो अगर हम 10 को बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 को बदलते हैं, 10 को बदलते हैं तो ये इसका कोट में आ सकता है। कैसे, तो यहां लिखा है कोसेक स्क्वायर, ये आ रहा है ना ये पोर्शन वीडियो में, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री। हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। तो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको कोट में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और 90 डिग्री माइनस, अब इसको जब सेम रखे हैं तो इसका पूरक लिखेंगे। तो 23 का पूरक 57, तो यहाँ 57 हो गया। तो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, और ये बदल जाएगा हमारा कोट में। तो कोट स्क्वायर हो जाएगा, कोट स्क्वायर हो जाएगा 57 डिग्री। अब देखिए, अब कोसेक कोट वाला फॉर्मूला याद कीजिए। ये भी फॉर्मूला हम वर्ग संबंध में पढ़ाए हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि थीटा की जगह सेम सेम हो गया, तो फॉर्मूला लग गया कोसेक कोट, कोसेक कोट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अब जो भी देख करके अगर डायरेक्ट 0 मार देते तो यहाँ गलती हो जाता, तो गलती से भी बचना है। तो इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो अब आप देखेंगे कि 6 से लेकर के 11 तक का सवाल एक टाइप का लग रहा होगा। इसका भी स्मार्ट अप्रोच लगा करके एकदम चुटकी में आंसर देंगे, आपको कलम चलाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बशर्ते कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझिए, कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझिए तो आपको कलम चलाने तक का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव को आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए तो ये 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 और 10 80 दिया है। तो आपको देखना यह है कि इसमें जो एंगल है एक दूसरे का पूरक है कि नहीं। आप एंगल को चेक कीजिए, यहाँ 10 है तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूरक बन जाएगा। तो 10 में 80 जोड़ेंगे तो पूरक यानी कि 90 हो जाएगा। हाँ 80 है। आप 15 देखिए, यहाँ पे 15 डिग्री है तो 15 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। तो 75 जोड़ेंगे तो देखिए इसका पूरक भी दिया हुआ है। तो अब देख लिए कि एक दूसरे का पूरक दिया हुआ है, तो जैसे ही पूरक दिया हुआ रहे तो आप तुरंत इसका आंसर, अगर ये सब सेम है तो 1 मारेंगे। अब इसका 1 कैसे आएगा जरा इसको समझते हैं। लिखा है 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और ये हमारा 10 80 डिग्री है। हम क्या करते हैं, ये दो को रहने देते हैं, बाकी दोनों को इसके पूरक में चेंज कर देते हैं। ये 10 10 डिग्री ऐसे रहेगा, 10 15 डिग्री ऐसे ही रहेगा। अब हम यहाँ इसका पूरक का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसको अगर हम बदलते हैं, 10 को अगर सेम रखते हैं तो इसको बदलना होगा, और अगर इसका पूरक लिखते हैं तो एंगल को सेम रखेंगे। तो 90 डिग्री माइनस डायरेक्ट 75 डिग्री रख देंगे सेम। यहाँ भी इसको बदल देते हैं तो कोट 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये देखिए हमारा आ जाएगा 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री। यहाँ तो इसका पूरक ले ही लिए हैं तो यहाँ घटा के लिखेंगे। तो कोट 90 में 75 घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 15 डिग्री इंटू कोट यहाँ 90 में 80 घटेगा तो हो जाएगा 10 डिग्री। अब आप फॉर्मूला पढ़े हैं रेसिप्रोकल वाला कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1। कब? जब एंगल सेम रहेगा तब। तो 1 गुना 1 ये हमारा क्या हो गया 1। तो आप डायरेक्ट सिर्फ पूरक मिला लीजिएगा और इसका आंसर खट से क्या मारिएगा 1। यहाँ भी देखिए कुछ ऐसा ही सवाल है। यहाँ 10 है तो इसका पूरक खोज लीजिए। हाँ बिल्कुल है। यहाँ 23 है तो इसका भी पूरक देख रहे हैं क्या 67 है। तो खट से इसका आंसर क्या मारेंगे 1 मारेंगे। यहाँ देखिए आप थोड़ा सा आंसर 1 मारते मारते कहीं गलती ना कर बैठे, तो इसलिए गलती को रोकने के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने के लिए यहाँ हम एक ऐसा सवाल किए हैं ताकि आपका ब्रेक भी लग सके। अब ऐसा नहीं कि हम ये दो ऐसा सवाल लेके आ गए और फुट से आप 1 मार के निकल गए। तो कभी कभी एग्जामिनर आपकी गलती को पकड़ता है और कुछ ऐसा सवाल पेश कर देगा, वह फंस जाइएगा। अगर जो भी विद्यार्थी फुट से 1 मार के भागेगा बिल्कुल आपको 0 नंबर मिलेगा। अब कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं 12, तो 12 का पूरक बिल्कुल 78 मिल गया। 38 का भी पूरक 52 मिल गया। अब जैसे ही इतना करके हम अगर इतना ही रहता तब इसका आंसर 1 दे सकते थे, लेकिन बीच में फंसाने के लिए एक स्पेशल एंगल घुसा दिया है कोट 60 डिग्री। अगर ये इतना रहता तो इसका आंसर 1 हो जाता, लेकिन बीच में क्या डाल दिया है कोट 60। तो ध्यान भी रखिएगा कि कोई स्पेशल एंगल तो नहीं डाला हुआ है बीच में। अगर ऐसा है तब उसका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। अब कोट 60 की बात करें, कोट 60 तब पिछले क्लास में हम लोग जो है डिग्री वाला टेबल को पढ़े थे, टेबल को कैसे बनाना है इसको भी याद किए थे। तो कोट 60 डिग्री का मान आप बताएंगे क्या होगा। कोट 60 डिग्री, तो आप बताए थे कि 10 कोट का उल्टा होता है, तो 10 60 का वैल्यू √3 होता है, तो कोट 60 का क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा √3। क्योंकि इतना का वैल्यू तो 1 होगा, 1 को 1/√3 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ देखिए 40 है तो 40 का पूरक 50 दिया हुआ है। 20 है तो इसका पूरक 70 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट 1 मार सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप 10 नंबर सवाल को देखेंगे। 10 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 89 डिग्री।
इसका भी आंसर 1 आएगा, गुना में सेम चीज दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ डॉट 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 करके है, डॉट 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 करके है, मतलब बीच में एकदम बिल्कुल लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो एक दूसरे का पूरक मिलता जाएगा। तो जैसे ही एक दूसरे का पूरक मिलता जाएगा, इसको हम एक सिद्ध करने वाला में भी लिए है, तो आगे वीडियो में हम लोग इसको सिद्ध भी करेंगे कि ये कैसे 1 होता है। फिलहाल हम ये बताते हैं आपको, जैसे कि 10 1 है, तो 1 में 89 को अगर जोड़ेंगे तो 90, पूरक मिला कि नहीं मिला। यहाँ 2 है तो बीच में जब डॉट डॉट है तो 88 भी आएगा इसमें, तो 88 में 2 जोड़ेंगे तो 90, पूरा कि नहीं पूरा। यहाँ 3 है तो बीच में 87 भी आएगा, 87 में 3 जोड़ेंगे 90, सबका पूरक मिल रहा है। तो जब सबका पूरक मिल रहा है तो हम खट से क्या मार देंगे, 1 मार देंगे। अब ये सवाल देखेंगे 1 2 3, यहाँ भी सबका पूरक मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। और कैसे आप गलती कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कोस वाला है विद्यार्थी जी, ये कोस वाला है, और बीच में जब ये क्रम से चल रहा है तो कोस 90 भी आएगा, कोस 90 डिग्री भी आएगा इसमें। और याद कीजिए हम कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या पढ़ाए हैं, कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या पढ़ाए हैं, कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या पढ़ाए हैं। तो याद आया होगा कि सर तो बताए हैं कि कोस 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, वो 0 होता है। तो जैसे ही बीच में 0 आएगा वो सब के वैल्यू को 0 कर जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 को गुना करेंगे तो वो क्या होगा, 0। तो ये इसका वैल्यू अगर 1 भी आता है तो जो कोस 90 बीच में आएगा, चूंकि 180 तक ये क्रम चल रहा है, तो 180 तक में बीच में कोस 90 भी आता है, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अभी आप देखे होंगे कि यह सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में भी था, और यहाँ एक सब्जेक्टिव में भी ये पूछा गया है कि सिद्ध करें कि 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री बराबर 1। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं। अगर ये 2 नंबर में पूछेगा, लघु उत्तरीय में पूछेगा, तो इसको कैसे हल करना है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन LHS लेंगे, जब भी सिद्ध करने वाला सवाल हो तो जिससे भी प्रूफ होना हो, LHS हो या RHS। तो यहाँ देख रहे हैं कि LHS को ही हल करके RHS लाना है, तो ये लिख लिए 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चलेगा, तो 10 89 डिग्री तक चलेगा। अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो है 1 से लेकर के 89 तक इसका क्रम है। अब देखिए अब 89 में 1 को जोड़ेंगे तो इसका पूरक मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। तो आइए सबका हम पूरक लिखते हैं। ये 10 1 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू 10 2 डिग्री को भी ऐसे ही रहने दीजिए, 10 3 डिग्री को भी ऐसे ही रहने दीजिए, डॉट डॉट डॉट। अब आप देखेंगे 1 का, तो 1 का तो यहाँ 89 है, तो आप क्या कीजिए, इसको चेंज कीजिए, आप इसको चेंज कीजिए 10, अगर 10 को सेम रखेंगे तो इसको बदलना होगा, और इसका पूरक लिखेंगे तो फिर इसको सेम रखना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 का पूरक, 10 को सेम रखते हैं और इसका पूरक लिखते हैं। तो ये 1 के लिए 89 डिग्री 10 90 डिग्री माइनस हो जाएगा थीटा, तो इसका पूरक 89 का पूरक क्या होगा भाई, तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए गुना। अब जैसे यहाँ 10 2 है बीच में, तो 10 2 के लिए भी पूरक आएगा, कितना आएगा, ये डॉट 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 करके चला तो इसमें तो बहुत सारा है, 89 तक आएगा, यानी कि 88 भी आएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो 10 90 डिग्री और माइनस 2 डिग्री, और इसके लिए क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे 10, कट रहा है क्या जी, कट रहा है, यहाँ ले लेंगे 10 90 डिग्री और माइनस 3 डिग्री। अब ये फिर से लिख देंगे 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट,
अब ये सब इसी प्रकार से क्या बदल जाएगा, कोट में बदल जाएगा। याद कीजिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो कोट थीटा, तो कोट थीटा की जगह 1 है तो 1 डिग्री इंटू, ऐसे ही हो जाएगा कोट 2 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा कोट 3 डिग्री। तो आप देखिए आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, विद्यार्थी जी कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ भी टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 1 1 आते जाएगा, 1 1 आते जाएगा, यानी कि 1 गुना 1 तो ये हमारा 1 ही होता है। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, बराबर में हो गया हमारा RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न ये हमारा 2 नंबर में आपसे पूछेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। जो दिया है उसको देखेंगे। तो यदि के बाद वाला जो ये हमारा ये दिया है, गिवन है, तो लिख देंगे कितना है भाई, तो गिवन है कि सेक 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। और ये 4a के बारे में बताया कि ये तो भाई आपका न्यून कोण है। तो आप हमको बताइए कि a का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए ना, तो एकदम एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि पूरक कोण वाला सवाल होता है और इसमें से सेम बना देना होता है। जैसे कोसेक है तो कोसेक को बदल के हम क्या कर देंगे, इसका पूरक लिख देंगे, या सेक को ही बदल के क्या कर देंगे, इसका पूरक लिख देंगे। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, तो सेक को ही बदलने वाले हैं। सेक का पूरक याद कीजिए हम क्या पढ़ा है, कोसेक पढ़ाया है। तो बताइए कि अगर इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या है भाई, तो 4a, यहाँ लिख दिए 4a। तो क्या ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सही है, बिल्कुल सही है। कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। कोसेक सेक पूरक है, ये याद किए हुए हैं आप, कोसेक सेक पूरक है। तो इसके बदले हम ये लिख दिए, फॉर्मूला के हिसाब से फिर यही हो रहा है, बिल्कुल सही है। और इसमें कोई चेंज नहीं, किसी एक को ही बदलना है। तो इसको जैसे है लिख दीजिए एज इट इज। ये हो जाएगा हमारा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए कोसेक कोसेक सेम सेम है, तो काटना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो जाए तो उसका कोण भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि a का मान क्या होगा, तो आइए बताते हैं a का मान क्या होगा। a वाला को एक तरफ, बाकी नंबर को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ जैसे -4a है तो इसको यही रहने देंगे। कि प्लस a बराबर किधर आएगा, तो -a हो जाएगा। बराबर के सामने बराबर देंगे। यहाँ पहले से क्या है भाई, तो -20 है, लिख दिए। अब ये प्लस 90 इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा -90 डिग्री। -4a में a जोड़ देंगे तो -5a हो गया। अब यहाँ 90 में 20 जोड़ेंगे तो -110 डिग्री होगा। और आप देखेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 गुना के रूप में, इधर भाग के रूप में, आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, यानी कि a का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 22 डिग्री। a का वैल्यू निकल के आ गया 22 डिग्री। हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो वैसा ही एक सवाल हम लोग 14 नंबर लिए हैं, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन भी इसी टाइप से करेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारा, तो देखिए गिवन है कि tan 2a, यहाँ पे न्यून कोण में 2a दिया गया है, बराबर में दिया है कोट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि सेम वैसे ही किसी एक को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ tan 2a है तो हम tan का पूरक, तो tan का पूरक कोट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है 2a, तो यहाँ 2a चिपका दीजिए आप। तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं, कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो टेन थीटा के बदले लीजिए।
अब इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये जैसे है वैसे रहेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर कोट कोट है, तो कोट से कोट का खत्म, तो हमारा ये एंगल बच गया, तो एंगल को बराबर कर सकते हैं। ये लीजिए, तो जैसे ही कोट कोट से मिला तो इसका कोण को हम क्या कर दिए, बराबर लिख दिए। अब ए वाला एक तरफ बाकी नंबर एक तरफ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 डिग्री यहाँ है तो यहीं रहने दीजिए, और -18 इधर आया तो +18 हो गया। ये पहले से है लिख दिए, ये -2 इधर आया तो +2 है, माइनस का झंझट खत्म। 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 3a, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9 और 3 6 18, यानी कि पता चल गया कि a का वैल्यू कितना है, तो 36 डिग्री है। a का वैल्यू कितना है, तो 36 डिग्री। तो ये हमारा जो 15 नंबर है, ये आपका होमवर्क है। अभी हमने इस टाइप का 2 सवाल पढ़ा दिए आपको, इसका सॉल्यूशन करके आपको ग्रुप में डालना है। आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं या जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं उनको तो मैं बता ही दिया है कि कैसे आपको जुड़ना है। तो इसका सॉल्यूशन आपको एकदम जो है ग्रुप में सॉल्व करके डाल देना है, ताकि ये भी पता चले कि कौन कौन विद्यार्थी पूरा वीडियो को देखते हैं। पता चला कि कोई 2 मिनट 3 मिनट देख करके चला गया, तो 2 मिनट 3 मिनट देखने वाले तो समझ जाइए कि आप त्रिकोणमिति में 40 नंबर तो नहीं ला पाइएगा। इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो को देखना होगा, सवाल पे प्रैक्टिस करना होगा, और भी सवाल अगर मिले तो उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग एकदम बेहतर बनाइए त्रिकोणमिति को, ये 40 के 40 आपको मिले। तो चलिए आपका होमवर्क हो गया। अब 16 नंबर को हम देखते हैं। 16 नंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। कह रहा है कि यदि tan A और कोट B बराबर है, कि tan A बराबर कोट B है, तो आप हमको सिद्ध करके बताइए कि A + B बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो चलिए देखते हैं। गिवन क्या दिया है भाई, तो दिया है कि tan A बराबर है कोट B, tan A बराबर क्या है, कोट B है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ किसी एक के पूरक कोण में बदल देंगे। चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि A + B बराबर 90 डिग्री लाना है, तो अगर इसको हम बदल देंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगी, तो जैसे है वैसे रहने दीजिए। और यहाँ हम क्या करेंगे, इसका पूरक लिख देंगे। तो tan कोट का तो यहाँ लगा सकते हैं फॉर्मूला कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह b है तो b लिख दिए। याद कीजिए फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा होता है, तो ये कोट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो गया, तो कोण भी बराबर हो जाएगा, कोण भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया a बराबर 90 डिग्री माइनस b, ये माइनस b इधर आइए, माइनस b को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा a + b, इसलिए a + b बराबर 90 डिग्री का, यही प्रूव करना था। 2 से 3 लाइन में इसका आंसर ये आपको 2 नंबर तक दिला सकता है, ये 2 नंबर तक दिला सकता है, 2 नंबर तक। तो आइए एक इंपॉर्टेंट सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल देखने में थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, लेकिन जितना पेचीदा उतना आसान भी है, बस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझिएगा। कहता है कि यदि ए बी एवं सी त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण हो, तो जैसे ही त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण बोले तो एक बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और हमको सिद्ध करना है कि यहाँ tan b + c/2 बराबर होना चाहिए कोट a/2। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। हल हल कर। तो आइए, हम लोग जानते हैं कि we know that हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री लिख देंगे। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण A + B + C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
अब जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए काम करेंगे। तो देख रहे हैं कि b प्लस सी, यानी कि इस साइड में आपको b प्लस सी को रखना और a को भेज दीजिए उधर। चलिए भाई भेज देते हैं। b प्लस सी को यहीं रखिए और 180 डिग्री और a को भेज लीजिए इधर। तो प्लस a इधर आया तो माइनस a। अब देख रहे हैं कि नीचे में 2 भी है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे। दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो प्यारे विद्यार्थी जी भाग दे दीजिए इस तरह से। और यहाँ जब भाग दीजिएगा तो दोनों में दीजिए, ऐसे ऐसे दे दिए दोनों में। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये इससे कट रहा है, बिल्कुल कटा दीजिए 2 से 9 बार 90 बार में। तो यहाँ बच गया b प्लस सी अपॉन 2 बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस a/2। अब किस त्रिकोणमितीय अनुपात में चाहिए? तो 10 में चाहिए। तो ले लीजिए, दोनों तरफ 10 लेने पर, वीडियो में कट रहा है क्या जी? नहीं, ठीक है। दोनों तरफ 10 लेने पर, तो जैसे ही 10 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 b प्लस सी/2, है ना। ये b प्लस सी/2 पहले से है, 10 ले लिए तो 10 b प्लस सी/2। अब बराबर इधर भी 10 लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ बोले हैं। तो इधर पहले से क्या है 90 डिग्री माइनस a/2, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2। अब यहाँ देखिए, अगर फॉर्मूला लगा दें कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा। तो यहाँ पे ले लेते हैं कॉट थीटा। तो 10, ये तो b प्लस सी/2 जैसे है वैसे रहेगा, और यहाँ फॉर्मूला लग गया तो होगा कोट a/2। लो, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ करना था। ये लीजिए, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, और ये एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना भी है। तो जितना भी सवाल इसमें हम बताए हैं, इसको बेहतर तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। किसी भी तरह के सवाल में दिक्कत हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 6201100316 पे मैसेज कीजिए, उसमें सवाल को भेजिए, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड किसी भी सवाल में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए, अथवा मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए। आपको उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।